वेलकम टू जीडी कॉन्सेप्ट। जीडी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। हम आपके लिए वोकैब का जो सीरीज चला रहे हैं, ये आपका सिनोनिम्स का जो पार्ट है, ये लेक्चर 3 है। इससे पहले भी दो लेक्चर हमने डाल दिए हैं। आप उन लेक्चर को देखिए और आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई करिए। आपको क्या करना होगा, बार बार वीडियो लेक्चर को देखना होगा। आप जितनी बार वीडियो लेक्चर को देखेंगे, आप उतना ही आपके लिए वोकैब का सेगमेंट सिंपल हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखिए, आप वोकैब को जितनी बार रिपीट करेंगे, आपके रिदम में आएगा। जब आपके रिदम में आएगा तो आप आसानी से उस एग्जाम में कर आएंगे। आजकल बच्चे क्या करते हैं, देखिए, ग्रामेटिकल सेगमेंट तो कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे ग्रामर में रूल्स रटते रहते हैं, लेकिन वोकैब वाला सेगमेंट छोड़ देते हैं। उसके बाद उनका एग्जाम क्वालिफायर नहीं होता है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका वोकैब स्ट्रांग है तो बहुत आसानी से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वोकैब को बहुत आपको इंपोर्टेंस देना है। इसी के साथ बढ़ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, यहां वर्ड दिया है मोमेंटस। देखिए, मोमेंटस क्या होता है, अपन बोलते नहीं है इसने मेरी जिंदगी का क्या बना दिया, मोमेंटस बना दिया। बोल सकते हैं कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था। तो मोमेंटस मतलब हम बोल सकते हैं अहम, कोई भी अहम, सबसे अहम बोल सकते हैं, सबसे अहम। अब देखिए, सबसे अहम हो गया मतलब वो आपके लिए क्या हो गया, इंपोर्टेंस हो गया। उसका टाइमली मतलब किसको बता रहा है, समय के बारे में बता रहा है। इंपोर्टेंस मतलब क्या हो गया, तो इसका सही आंसर इंपोर्टेंस हो जाएगा। देखिए, होप मतलब क्या होता है, आशा। लेकिन होपलेस हो गया मतलब ये आशाहीन हो गया। होप मतलब क्या होती है, आशा, लेकिन ये यहां पर लेस लग गया तो ये आशाहीन हो गया, मतलब कोई आशा नहीं है। और रॉन्ग मतलब आपको पता है, गलत है। और क्या गलत है बच्चों, ये गलत है कि आप वोकैब याद नहीं करते हैं, क्योंकि आप नालायक हैं। नालायक नहीं बने रहना है, आपको आगे बढ़ना है। देखिए, नेक्स्ट वर्ड के साथ चलते हैं हम। अगला वर्ड आपके सामने है मुनिफिशिएंट। मुनिफिशिएंट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो इसका मीनिंग होता है उदार, उदारवादी विचारधारा। नहीं होते बहुत ही उदारवादी टाइप के लोग, जैसे मेरे टाइप के लोग, बहुत ही जिसको बोल सकते हैं, जिनकी बहुत मतलब जिनको गुस्सा कम आता है, इस तरीके से बोल सकते हैं। जेंटल, जेंटल को आपने सुना होगा, जेंटलमैन, भद्र पुरुष उसको बोला जाता है। जेनरस मतलब उदार होता है, आपको अगर पता होगा तो जेनरस मतलब उदार होता है। एक होता है आपका ग्रेटनेस। तो देखिए, ग्रेट मतलब महान होता है, और ग्रेटनेस लग गया मतलब ये नाउन बन गया, तो ये हो जाएगा महानता। ग्रेटनेस मतलब क्या हो गई, महानता। और ग्रीडी, ग्रीडी लोग कौन होते हैं बच्चों, जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। इसको ग्रीडी मतलब बोल सकते हैं। एक तो होता है लालची, देखो वो होता है ग्लूटन, ग्लूटन मतलब खाने वाला। और ग्रीडी होता है लालची, जिसको किसी चीज का बहुत लालच रहता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा लालच रहता है, राइट। नौकरी पाने का तो लालच रहता है, लेकिन पढ़ने का लालच नहीं रहता है। तो याद रखिए, सबसे पहले आपको लाइफ में, आप अगर स्टूडेंट हैं तो बच्चों, आपको सबसे पहले प्राथमिकता देना चाहिए, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला वर्ड हमारा डेवेकल। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है पराजय, पराजय या किसी भी चीज का ढह जाना, विनाश हो जाना बोल सकते हैं, है ना। बहुत सारे हिंदी मीनिंग हो सकते हैं। तो यहां पर लगभग इसी टाइप का मीनिंग हमको देखना है। देखो, कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन तो मतलब होता है उलझन। मतलब अपन बोलते नहीं है कि ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, मतलब उलझन वाला मैटर है, तो इसको हम बोल सकते हैं कोई उलझन वाला मैटर जो होगा, कॉम्प्लिकेशन हो गया। ट्रिकी, ट्रिकली तो आपने देखा होगा, ट्रिकली यहां पर थोड़ा सा ये मीनिंग स्पेलिंग गलत लिखा है। ट्रिक तो आप समझते हैं, आप पूछते रहते हैं सर ट्रिक बता दीजिए, ट्रिक बता दीजिए, उसी से मिलकर बना है ट्रिक। देखिए, एविल मतलब क्या होता है, बुराई। इविल मतलब क्या होता है, बुराई। तो अपन बोलते हैं इसमें कितनी इवल्स हैं, बुराइयां हैं, तो इसको बुराई बोलते हैं। कोलैप्स मतलब क्या होता है बच्चों, पराजय या विनाश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी। इसका सेम, अगर यहां इसका मतलब है पराजय और विनाश, तो इसका मतलब भी है पराजय और विनाश। चलिए नेक्स्ट, पैराब्लिस। देखिए, यहां पर ये भी गलत लिखा है, एक एस नहीं है, कितना लिखना है। पैराब्लिस मतलब क्या होता है, इस बात को समझेंगे। एक होता है, इसको कुछ लोग आइडियम्स पढ़ते हैं, कुछ इडियम्स पढ़ते हैं। अब अमेरिकन और ब्रिटिश का थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप इडियम्स पढ़ेंगे तो भी गलत नहीं है, आइडियम्स पढ़ेंगे तो भी गलत नहीं है। कंपैरिजन मतलब क्या होता है, तुलना करने के लिए हम यूज करते हैं कंपैरिजन। स्टोरीज मतलब क्या होती है, कहानी, कहावत सुनाते हैं। एग्जाम्पल मतलब हम क्या देते हैं, उदाहरण देने का काम करते हैं। तो देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो पैराबल्स मतलब होता है कहानी, कहावत, कहानी या
कहावत बोल सकते हैं। तो बताइए मुझे क्या आंसर हो जाएगा इसका? सीधा सीधा आपको आंसर दिखाई दे रहा है, सी वाला हो जाएगा। और इडियम्स मतलब इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं जो आपका टीचर पढ़ाता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस नॉट कंप्लीट सेंस, इनको इडियम्स एंड फ्रेजेस के नाम से जाना जाता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अगला वर्ड हमारे साथ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है, कंसोर्ट। देखिए कंसोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है? पार्टनर। देखिए पार्टनर क्या होता है? अगर हम बात करें पार्टनर मतलब सहभागी, मतलब किसी बोल सकते हैं। रिलेटिव मतलब क्या होता है? रिश्तेदार, आपको पता है। एनिमी मतलब क्या होता है? दुश्मन। और एले मतलब क्या होता है? मित्र। एले मतलब भी क्या होता है? मित्र। तो देखिए कंसोर्ट मतलब होता है किसी भी चीज में सहभागी होना, पार्टनर होना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों को हो जाएगा ए वाला, राइट। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है बच्चों। सेंस्योर मतलब क्या होता है? देखो सेंस्योर मतलब होता है निंदा करना। क्या? निंदा करना। अब भाई आप निंदा करने की बात करेंगे तो निंदा करना क्रिटिसाइज भी होता है, तो ये हो जाएगा। अप्रिशिएट मतलब क्या होता है? किसी की क्या करना? अप्रिशिएट करना। अपन बोलते नहीं उसने मेरा अप्रिशिएट किया, मुझे प्रशंसा करना, मेरी क्या की? प्रशंसा की। ब्लेम मतलब किसी को दोष लगाना। अपन क्या करते हैं, जैसे अपन पढ़ाई करते हैं बच्चों, देखिए जब हम पढ़ाई करते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो हम अपने फैमिली वालों को ब्लेम करते हैं। मेरी फैमिली वाले ने मेरे को ये नहीं किया, मेरे को पैसा नहीं दिया, मेरे को समय पर पढ़ाया नहीं। क्योंकि हमको क्या करना है? ब्लेम करना है किसी न किसी व्यक्ति को। तो ब्लेम मतलब तो हो जाता है किसी पर दोष लगाना। अब्यूज तो आप देते ही हैं, जब आप छोटे थे तो बहुत गालियां देते थे। अब्यूज मतलब क्या होता है बच्चों? गाली, राइट। तो ये समझना पड़ेगा, यहाँ पर अब्यूज क्या हो जाएगा? गाली देना, राइट। इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। ये बेसिक से वर्ड हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। डिलीजेंट, देखो इसको ट्रिक से कैसे याद कराते हैं कुछ लोग। दिल्ली मतलब दिल्ली का एजेंट बहुत ही मेहनती है। अब दिल्ली का एजेंट होगा तो मेहनती तो होगा बच्चों। तो यहाँ पर डिलीजेंट मतलब क्या होता है? मेहनती। तो डिलीजेंट दिल्ली का एजेंट बहुत मेहनती है। तो इंडस्ट्रियस मतलब भी होता है क्या? मेहनती। अब भाई मेहनती होगा तो मेडिटेशन करेगा, इससे इसका क्या संबंध है? मेडिटेशन करते हैं ना, आपने देखा होगा कुछ लोग मेडिटेशन सुबह उठ के करते हैं, कुछ लोग तो कुछ भी नहीं करते, सुबह उठ के क्लास आ जाते हैं, बस नहाया धोया कुछ नहीं, सीधे क्लास आ गए। इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट तो आप समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा इंटेलिजेंट हूँ। एनर्जेटिक मतलब होता है एनर्जी से भरपूर, तो उसको बोलेंगे एनर्जेटिक। तो देखिए बच्चों यहाँ पर डिलीजेंट का मतलब होता है इंडस्ट्रियस, मतलब जो मेहनती होता है उसको बोला जाता है। इसी के साथ अगले वर्ड पे चलते हैं हम। अगला वर्ड है हमारा कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग क्या होगा, इस बात को समझना होगा। कॉन्टेम्पलेशन का मतलब होता है बहस, किसी चीज पर बहस करना, डिबेट करना। तो कंसिडरेशन तो होगा नहीं। कंसीडर मतलब मानना, कंसिडरेशन मतलब मानने वाले की बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। आर्ग्यूमेंट मतलब होता है बहस, तो ये सही हो जाएगा। फ्लैटर मतलब चापलूस करने वाले को बोला जाता है फ्लैटरी, तो ये नहीं होगा। और इंस्टीट्यूशन जिसमें आप पढ़ाई करते हैं, संस्थान जिसको बोला जाता है, तो इसको इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा बच्चों वो कौन सा होगा? बी वाला। आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा है तो हमारा कॉन्टेम्पलेशन क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला वर्ड जो हमारा है लेशन, इसको सही से अपन उच्चारण करेंगे एड्यूलेशन। तो ड्यूरेशन, आर्ग्यूमेंट, फ्लैटरी और इंस्टीट्यूशन। देखिए ड्यूरेशन तो बताता है एक समय को, ड्यूरेशन, इस ड्यूरेशन आपने क्या किया, एक समय को बताता। आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है? अभी बताया मैंने, किसी भी डिबेट या बहस करने को बोला जाता है। और फ्लैटरी अभी बताया मैंने क्या है? चापलूस को बोला जाता है। तो यहां इसका सेम मीनिंग है। एडुलेशन का मतलब क्या हो जाएगा? एडुलेशन हो जाएगा फ्लैटरी, चापलूस। इंस्टीट्यूशन मतलब होता है संस्थान। अगला वर्ड देखें क्वेवर मतलब क्वारल, झगड़ा। देखो क्वेवर का मीनिंग पता होना चाहिए। क्वेवर का मीनिंग होता है थरथराहट। क्या होती है? थरथराहट, जराहट, थरथराहट, कंपन करना, इसको बोलते हैं क्वेवर। देखिए अब झगड़ा करेगा तो कंपन करेगा क्या? भाई नहीं करेगा। आर्गुमेंट का बहस करेगा? नहीं करेगा। वेवर मतलब क्या होता है? वेवर मतलब होता है यहाँ पर बोल सकते हैं डगमगाना, लहराना। देखो होगा आपने, कुछ लोग सोमरस पीने के बाद क्या करते हैं? डगमगाते हैं। डगमगाना, राइट। अगला मतलब होता है लहराना, है ना, पहराना। बहुत सारा वर्ड बोल सकता है हिंदी में इसका। और ट्रेम्बल मतलब होता है कंपन करना और थरथराना, राइट, वाइब्रेट करना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। देखिए आपको मैं बता दूं बच्चों, आप जब तक वोकैब का
सेगमेंट स्ट्रांग नहीं करेंगे, इंग्लिश में आपका पेपर क्वालिफाई होना पॉसिबल नहीं है। मैं इस बात को बार बार स्टूडेंट्स को बोलता आया हूं, जब तक आप वोकैब नहीं करेंगे आप भूल जाइए कि आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप पेपर को क्वालिफाई करें और ज्यादा से ज्यादा वोकैब आप याद करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इसको देखा, आपको इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।